इसके बाद है सानवी हिस्सियात क्या हैं। व्हाट आर सब मोडेलिटीज इन एनएलपी? सब मोडेलिटीज आर द फाइनर एंड मोर डिटेल्ड components of a single sense which are used to store experiences and events in the mind in a specific way. सब मोडेलिटीज़ क्या है? सब मोडेलिटीज़ किसी भी मोडेलिटीज़ की जो तफसीलात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो खसूसियात होती हैं, उनको हम कहते हैं सब मोडेलिटीज़। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके जहन में एक तस्वीर बनती है, ठीक है। अब तस्वीर सिर्फ ये नहीं बताती कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, बल्कि वो ये भी बता रही होती है कि वो तस्वीर कैसी है। जैसे वो तस्वीर विजुअल सब मोडेलिटी पैटर्न, वो तस्वीर कैसी होगी, या रंगीन होगी या ब्लैक एंड वाइट, रोशन होगी या अंधेरी, वाजिया होगी या गैर वाजिया, दूर होगी या करीब, बड़ी है या छोटी, दाएं है दाईं तरफ है या बाईं तरफ, बिखरी है या यकजा, और शफाफ है या धुंधली। इसी तरह से अगर आप कोई आवाज़ सुनते हैं, जैसे ऑडिटरी सब मोडेलिटीज़ पैटर्न, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आवाज़ या बुलंद है या आहिस्ता, दूर है या करीब, लगातार है या रुक रुक कर, वाजिया है या गैर वाजिया, समझ में आने वाली है या ना समझ में आने वाली, दाएं हैं दाईं तरफ से आ रही है या बाईं तरफ से आ रही है, आगे है या पीछे, लहजा नरम है या सख्त, और आवाज़ वो सुरीली है या करख्त। इसी तरह से तीसरी हमने आपको बताया था मोडेलिटीज़ 3 तरह की होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। तो इसी तरह से सब मोडेलिटीज़ भी 3 ही तरह की होगी। अब ये है किनेस्थेटिक सब मोडेलिटीज़। अगर आप भी किसी चीज़ को टच किया है, छू के देखा है, तो या वो चीज़ ठंडी है या गर्म, उसका दबाव ज़्यादा है या कम, वो सतह उसकी मुलायम है या खुरदरी, नरम है या सख्त, वो हल्की है या भारी, वो गीली है या ड्राई। इसी तरह से आप कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो फिर उसका जायका या तो मीठा होगा या फिर कड़वा होगा, वो तुरश होगी या नमकीन होगी। और अगर कोई आप चीज़ स्मेल करते हैं तो वो या तो खुशबू है या फिर बदबू। अभी तक इसने आपको ये बताया कि तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन अभी तक आपको वो वजाहत नहीं हो सकी होगी। हम ज़रा उसकी वजाहत भी कर लेते हैं कि तस्वीरें किस अंदाज में बनती हैं जिनके इफ़ेक्ट आते हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिएगा, ये आप एक बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं और फिर उसी बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस? जब आप ब्लैक एंड वाइट देखते हैं और कलरफुल देखते हैं तो डिफरेंस आता है। इसी तरह हमारे माइंड में आपसे यहाँ जब आएंगे, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको लगेगा, आप करेंगे, खुद करेंगे इस चीज़ को। बल्कि मैं थोड़ी देर तक ये अभी एक रिहर्सल भी करके देखेंगे। अब देखिएगा, ये एक तस्वीर देख रहे हैं और इसी तस्वीर को आप देखते हैं, तो इज़ देयर एनी डिफरेंस? अगर इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अच्छा चले, एक हम तजर्बा करके देख लेते हैं। अब ये लाइटों की वजह से ना ज़रा कम, ये आपको वैसे दोनों का डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। एक काम कीजिएगा, आपने एक काम करना है, ये तस्वीर को ज़हन नशीन कर लें। पहले कर लिया, और फिर इस तस्वीर को भी ज़हन नशीन कर लें। कर लिया आपने? अब आप जस्ट क्लोज योर आइज़ और आपने अपनी राइट साइड पे कलरफुल तस्वीर बनाएं। वो जंगल और हरा भरा बड़ा खूबसूरत मंज़र, बड़ा लवली मंज़र, आप उस तस्वीर को देख रहे हैं। देन स्टॉप दिस, और फिर उसी को ब्लैक एंड वाइट पे दूसरी साइड पे देख रहे हैं। जस्ट सी दैट। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो ज़रूर करके इसको देखें। अब आपने लेफ़्ट साइड पे, एक साइड पे आपने रंगीन बना ली और एक साइड पे आपने कलरफुल बना ली, और बारी बारी देखें। जब मैं, अब आप कलरफुल देखें और फिर उसी तस्वीर को दूसरी साइड पे ब्लैक एंड वाइट देखें। डू इट वंस अगेन, कलरफुल देखें और फिर ब्लैक एंड वाइट देखें। देन ओपन योर आइज। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करेगा? जी सर, कलरफुल का जो तासुर है वो ज़्यादा रहा है, जबकि
ब्लैक एंड वाइट को लाने में और इस करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। जी आलिया, कुछ कहना चाहती हैं आप? जो कलरफुल थी उसको जब आप इमेजिन करते हो तो थोड़ी आपको एक्साइटमेंट और पीसफुल फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। बट जो ब्लैक एंड वाइट है वो थोड़ी डल और डिप्रेसिव लगती है। गुड। उस्मा? जी सर। सर लाइफ है और इधर लगता है जैसे डेथ है, जैसे इट्स अ ब्लैकिश, इट्स अ सैडनेस, और इधर एक लाइफ है और एंथुसियाज्म है, बहुत जॉयफुल फीलिंग्स। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बात सामने आई, हम सब एक्सपीरियंस हैं, दो मॉडल्स आपको मिल गए। जब हम कलरफुल बनाते हैं तो हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमारी फीलिंग बढ़ जाती हैं। एम आई राइट? और जब हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो फीलिंग कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके कंट्रोल में है कि आप ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं और कलरफुल बनाना चाहें तो बना सकते हैं? कौन इस बात पे एग्री नहीं है? और यही अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, हमें अख्तियार दिया हुआ है कि हम कलरफुल बना लें या ब्लैक एंड वाइट बना लें। यू डू एग्री? तो फिर इसका मतलब है कि ज़िंदगी में चीज़ों को हम बदलने के लिए, अब मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर दैट। आलिया, आपको तो नहीं पता, कुछ को लोगों को नहीं पता, 23 के एंड पर मैं प्रोस्टेट कैंसर वाज डायग्नोस्ड। अब मुझे कौन सी पिक्चर बनानी चाहिए? यही बनेगी, ओहो ये तो स्टेज 4 है, इतना बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इसका साइज बड़ा बिग है, हो क्या बनेगा? एक पिक्चर ये है, ठीक है। तो दूसरी मैं कौन सी बनाऊँ कि मैं उससे निकल जाऊँ? चलें मैं ही शेयर कर देता। मैंने ट्यूमर फ्री पिक्चर बनाई और जब मेरा टेस्ट किया गया था, मेरा जो लेवल था PSA का, दैट वाज 90। दो MBBS डॉक्टर बैठी हुई, आप भी और वो पीछे भी हैं आपके, दैट वाज टू हाई। और 6 हफ्ते उन्होंने रेडिएशन भी की, और 6 हफ्ते जब मेरे रेडिएशन में मशीन के नीचे बैठता था, मैं ये विजुअलाइज कर रहा होता था कि मेरा ट्यूमर ख़त्म हो चुका है। और 6 हफ्ते के बाद टेस्ट कराया और मेरा PSA का लेवल था 1.5। और मैं तो कोई नहीं वरीड कोई भी, बल्कि इनका एक फ़ोन आया मुझे, तो मैंने कहा यार अब इसको भी एंजॉय करना है और क्या करना है। TB मैं एंजॉय कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की, और 50 वर्ष पहले डायबिटी, न्यूरोआर्थराइटिस और अब कैंसर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंसर ने मेरी वर्किंग की स्पीड बढ़ा दी है। उसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि मुझे ज़्यादा काम करना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा काम करो, और मैंने करना शुरू कर दिया। तो मैंने अगर अपनी तस्वीरें बना के अपनी लाइफ को स्मूथ कर लिया है, तो क्या आपकी ज़िंदगियाँ नहीं बदल सकती? लेकिन कब? जब आप इरादा करेंगे, जब आप इरादा करेंगे तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए शेयर किया है। रेशियो ऑफ मोडेलिटीज़, हम तमाम मालूमात जो है वो अपनी 5 सेंसेस के थ्रू हासिल करते हैं। तो इसमें 83% मालूमात हम देखकर हासिल करते हैं, 11% मालूमात सुनकर हासिल करते हैं, और स्मेल करके हम 3.5% मालूमात लेते हैं, और 1.5% मालूमात हम किसी चीज़ को छू कर महसूस करके लेते हैं, और टेस्ट करके जो हम मालूमात लेते हैं वो 1% है, और ये बाकायदा रिसर्च की गई है, उसके मुताबिक ये रेशो है हम मालूमात को रिसीव करने की। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हम देख कर मालूमात लेते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई है। अब ये जो मोडेलिटीज़ हैं, इनको हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं, 2 वेज। नंबर 1, यूजिंग मोडेलिटीज़ एक्सटर्नली टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। वो जो अंदाज़ आपको बता दिए हैं कि ब्लैक एंड वाइट है, कलरफुल है, किस अंदाज में, वो पैटर्न है। और फिर यूजिंग मोडेलिटी इंटरनली टू रिकॉल इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, फिर इंटरनली करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पढ़ देने से खाली वो बात नहीं समझ आई। हम एक एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। आप में से पहली मर्तबा इस ऑडिटोरियम में कौन आया है? पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम
आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, आप भी फर्स्ट टाइम, सिर्फ एक मेल और एक फ़ीमेल आ जाए। आप आ जाएं बेशक आलिया, आप आ जाएं, 2 आ जाएं बस। अब मैं इस स्लाइड को समझाने लगा हूँ आपको। अब आप इधर देखिएगा मेरी तरफ। जब आप बाहर आई, इमारत के सामने जब गाड़ी खड़ी हुई तो आपने क्या देखा? रोड के ऊपर पानी था। नहीं ठीक है, ठीक है। फिर देन फिर अंदर दाखिल हुई, वो गेट सारा कुछ क्या, सारे पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक की तफसील बताई, सारी तफसील बताएं। रोड के ऊपर पानी था, साइड के ऊपर थोड़ी गाड़ियाँ और कुछ बाइक्स जो है ना वो नज़र आई, और गेट ओपन था। एंड देन जो है एक गार्ड नज़र आया और एंटर हो गया, एंट्रेंस भी ओपन थी ना, और फिर डोर, ये वाला डोर ओपन हुआ तो आप नज़र आए। और स्क्रीन देखी कि स्लाइड मतलब सामने जो है सेटिंग हुई है, लोग बैठे हैं और ये सब कुछ देखा। ठीक है, अब आप बैठ जाएं ज़रा, फिर मैं इसी को बयान करूँगा। आपने क्या देखा? मैंने एक टूटी हुई रोड देखी जिसमें पानी था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी की जगह देखी कि कैसे पार्क, उनके कपड़े ना खराब हों। बाहर निकला तो एक चौकीदार खड़ा हुआ था, ही वॉज जस्ट वॉशिंग मी। और फिर एक खुला हुआ गेट था, वहाँ से मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक बड़ी, मतलब एक आप समझ लें कि एक देयर वाज नॉट अ मॉडर्न लुक। वो एक बुक शॉप सी थी, वो बंद सी थी, कोई लोग नहीं थे, मतलब जैसे एक बैकवर्ड या एक जैसे वो एक लेफ्ट साइड पे जो हमें एक इमेज बनाया हुआ था ना डार्क शेडोज का, वो इमेज था। तो खैर मैं यहाँ से एंटर हुआ तो इट वाज अ वेरी मॉडर्न लुक, वेरी ग्लिटरिंग, एक रोशनी सी थी, एक यहाँ का ऑरा ही डिफरेंट था इस रूम का बेसिकली, भाई पॉजिटिविटी और टोटली 180 डिग्रीज कंट्रास्ट था जो बाहर मैं देख के आया। गुड। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपकी मेमोरी में ये सेव हो चुका है और ये लाइफ टाइम सेव रहेगा जब तक आप इसको रिमूव ना करें। और पहले आपने एक्सटर्नली देखा तो इंटरनली आपने रिकॉल किया। मुझे बताइए दोनों कि अगर आप इस सीन को ना देखते तो क्या एग्जैक्टली इस तरह बता सकते थे? नो। इसका मतलब है कि हम ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में से गुज़रते हुए इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं और फिर इनको रिकॉल करते हैं। और इसी तरह जो शुरू में बात की थी कि लिफ्ट का फोबिया, उसने क्या किया हुआ है, उस एक्सपीरियंस को स्टोर करके हाईलाइट कर दिया, बड़ा कलरफुल बनाया हुआ है। ज़लज़ले का वाक़या जो लोग पिछली दफ़ा थे, उसने भी PTSD का जो शिकार है, उसने भी अपने माइंड में उसको रखा हुआ है। अगला सवाल ये है कि क्या इस ऐसी मेमोरी को तब्दील किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन हमें अच्छी मेमोरीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अच्छी मेमोरीज़ कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारी पेनफुल मेमोरीज़ हैं ना, उनके ऊपर हमने काम करना है, उनकी पिक्चर बदलनी है और ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। लेकिन अब आपको एक बात समझ आ गई कि हम इन मोडेलिटीज़ को इंटरनली एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और फिर हम इनको इंटरनली यूज़ कर लेते हैं, और इसी तरह हमारी लाइफ में वो सारे एक्सपीरियंस पड़े होते हैं।